अगर कोई आपसे कहे कि आपकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी है और उस झूठ का सच एक पुराने पन्ने में छपा है, तो क्या आप वो पन्ना पढ़ोगे? क्योंकि जिस दिन आखिरी पन्ना पढ़ लिया जाता है, उस दिन इंसान पहले जैसा नहीं रहता। मेरा नाम आरव है, मैं सच लिखता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन सच मुझे लिखने लगेगा। 17 साल पहले मेरी मां की मौत एक पुरानी हवेली के पास हुई थी। सबने कहा यह एक हादसा था, लेकिन उस दिन मुझे एक खत मिला जिस पर भेजने वाले का नाम नहीं था और अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो हवेली आओ, आखिरी पन्ना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गांव पहुंचते ही मुझे एक लड़का मिला, नाम था रघु। उसने हवेली की तरफ देखा और धीरे से बोला, भैया, कुछ जगहें जिंदा होती हैं और ये हवेली सांस लेती है। उसने बताया कि 17 साल पहले उस हवेली से चीखों की आवाज आई थी और उसी रात 2 बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन गांव ने सिर्फ एक बच्चे को देखा। हवेली के अंदर अंधेरा था और दिए की लौ कांप रही थी। तभी मैंने उसे देखा, सफेद कपड़ों में एक औरत। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उसने कहा, तुम यहां नहीं आने वाले थे आरव। उसका नाम मीरा था। उसने मेरे सामने एक पुरानी डायरी रखी जिसके सारे पन्ने खाली थे सिवाय एक के। मीरा ने कहा, इस पन्ने को पढ़ने के बाद तुम्हें सब याद आ जाएगा। मैंने पन्ना पढ़ा। उस पर लिखा था, मीरा मरी नहीं थी, उसे मारा गया था और उसका कातिल उसी का बेटा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मीरा ने मेरी आंखों में देखा और कहा, आरव, वो बेटा तुम हो। अचानक रघु चिल्लाया, ये झूठ है। उसने बताया कि उस रात बच्चों की अदला बदली हुई थी। सच ये था कि एक बच्चा हवेली की मालकिन का था और दूसरा एक नौकरानी का, और जो सच में उस हवेली का वारिस था वो रघु था। मेरी पूरी पहचान एक झूठ थी। मीरा रोने लगी। उसने माना कि उसने सच छुपाया था। मैंने डायरी उठाई और आखिरी पन्ना आग में डाल दिया, क्योंकि कुछ सच लिखे नहीं जाते, उन्हें सहा जाता है। सुबह हवेली शांत थी। रघु खेतों में लौट गया। मीरा गायब थी, लेकिन मेरे बैग में एक जला हुआ कागज था जिस पर लिखा था, हर कहानी का एक आखिरी पन्ना होता है, लेकिन कुछ जिंदगियां वहीं से शुरू होती हैं। क्योंकि सवाल अभी बाकी है, अगर आखिरी पन्ना जल चुका है तो ये लाइन किसने लिखी? अगर तुम्हें पार्ट 2 जानना है तो कमेंट में पेज लिखना।